ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ कलरफुल पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था, राइट। ऐसा पूरा बोर्ड भर के हमने पीरियोडिक टेबल किया था। लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने बहुत सारा डेटा लिखा था पीरियोडिक टेबल में, राइट। कि पर्टिकुलर पीरियड किस तरह भरता है, पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ग्रुप में कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट थिंग्स ऑल थिंग्स वी हैव रिटन, राइट। फिर पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या पोजीशन होता है, सब कुछ मैंने कहा आपको बताया था, राइट। चलिए आज हम बच्चों थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द टाइप्स ऑफ ब्लॉक। देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्लॉक वी नोस, एस, पी, डी, एफ। उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो वी आर क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का आज ये लेक्चर नंबर 3, राइट। चलिए बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration and types of element. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमें समझना है एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लॉक में एलिमेंट डिवाइड कैसे होंगे। सो वी नो दैट व्हेन वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अफबाउ रूल को फॉलो करते हैं, ओके। अफबाउ रूल को फॉलो करते करते आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में जा रहा है, अगर सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसे कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते बढ़ते लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसे कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते बढ़ते आखिरी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया तो उसे कहते हैं d ऑर्बिटल, और अगर f में गया तो उसे क्या कहेंगे हम, f ऑर्बिटल कहने वाले हैं। सो ये s, p, d, f ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है उसके ऊपर। इज इट सिंपल? इज इट सिंपल, राइट। चलिए बात करते हैं बच्चों 1 बाय 1 सारे ब्लॉक के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक इज व्हाट, लास्ट फेल्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट फेल इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। आखिर में जाने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, एस ऑर्बिटल में होगा। चलिए हमें पता है कि एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, राइट। मतलब ऐसे 2 ही ग्रुप है जो एस ब्लॉक में आने वाले हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। चलो ग्रुप नंबर 1 को हम प्यार से कहते हैं बच्चों अल्कली मेटल। क्या कहते हैं इसको हम, अल्कली मेटल कहते हैं, राइट। क्योंकि ये सारे जो मेटल है ना उसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड नेचर में बेसिक होंगे। ग्रुप 1 के सारे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसे है, बेसिक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 क्या है बच्चों, ग्रुप 2 को हम प्यार से कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। ग्रुप 1 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों नोबल गैस के बाजू में NS1। ग्रुप 1 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस के बाजू में NS1, राइट। और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस के बाजू में NS2। ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस के बाजू में NS1, और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों नोबल गैस के बाजू में NS2, ओके। नाउ आई विल रीड दिस वन लाइन टू लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और जो जो इंपॉर्टेंट और डेटा होगा मैं यहाँ पे जोड़ते जाऊँगा, ठीक है। चलिए the element of group 1 alkali metal and group 2 alkaline earth metal which have NS1 and NS2 outermost electronic configuration belong to the S block elements. They are all reactive metals with low ionization enthalpy. They lose outermost electron readily to form +1 ion and +2 ion. So both this group 1 and group 2 are highly reactive. This group 1 and group 2 both are highly reactive metals, right, with very low ionization enthalpy, with a very low
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, शायद आज के लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, विल सी, राइट। दैट मीन्स ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, यहाँ पे ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट S1 है, ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट S2 है। दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव वेरी इजीली। आप ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए, स्टेबल हो जाए, जो नोबल गैस का है, राइट। दैट इज व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट विल वेरी इजीली फॉर्म +1 आयन by releasing 1 electron, and group 2 element will release 2 electron and form +2 ion, right, and they are highly reactive metal। सोडियम के बारे में तो पता ही होगा बच्चों, ऐसा कौन है जो पानी में आग लगा दे, तो सोडियम ऐसा है जो पानी में भी आग लगा सकता है। ओके, जब आप लोग मेरे लैब में आओगे ना स्कूल में, राइट, तो मैं आपको बताऊंगा सोडियम के ऊपर पानी डाल के, एंड यू विल बी फैसिनेटेड, धमाके होने वाले धमाके, राइट, ओके। और वो इतना खतरनाक धमाके होते हैं ना, मतलब आप उसके पास भी नहीं खड़े रहोगे, दूर हो जाओगे, भाग जाओगे दूर। सो आई विल शो यू दैट हाउ द सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, एंड दैट सोडियम इज बेसिकली केप्ट अंडर केरोसिन, क्योंकि जब आप सोडियम को ऐसे भी खुला रखोगे ना हवा में, तो भी अपने आप जलने लगता है। बोलो, सोडियम को अगर हवा में रखोगे ना तो भी अपने आप जलने लगता है, लोगों की तरह। लोग भी ऐसे ही होता है ना, जलते रहते हैं एक दूसरे से। सोडियम भी ऐसा ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, जल जाने वाला है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। चलो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर। ये सारे एलिमेंट जो है ना, ग्रुप 1 याद है आपको बच्चों, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में नहीं गिनना है, हाइड्रोजन की तो अलग ही कहानी है पूरी, बाद में बात करेंगे, बट हाइड्रोजन को छोड़ दो। लीना की रब से फरियाद, याद आया, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लीना की रब से फरियाद, ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। ग्रुप 2 में होता है भाई बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बराबर, ओके, एंड दे ऑल आर वेरी रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे विल नेवर ऑब्टेन इन अ प्योर फॉर्म इन नेचर। वो कभी प्योर फॉर्म में मिलने ही नहीं है। इतने रिएक्टिव है कि या तो ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्साइड बना लेंगे, या हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, या कार्बोनेट बना लेंगे, मीन्स दे विल ऑलवेज ऑब्टेन इन अ कंबाइंड फॉर्म। सो आई विल मेक अ स्टेटमेंट हियर, नेवर ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, दे आर नेवर ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। ये आपको कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है नेचर में, राइट, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, एंड एज वी विल मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। अभी मैं वो पॉइंट यहाँ नहीं लिखूंगा, बिकॉज जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सब पॉइंट सीखेंगे ना, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि व्हाई द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, चलिए, एनीथिंग एल्स, द कंपाउंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ओके, द कंपाउंड्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स, compounds of these groups are ionic in nature. Compound of these groups are ionic in nature, but किसके कंपाउंड आयोनिक नहीं है? तो एक्सेप्शन है लिथियम एंड बेरिलियम। दोनों ग्रुप का पहला एलिमेंट, ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट लिथियम है, ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट बेरिलियम है, एंड देयर कंपाउंड्स आर समवट कोवेलेंट इन नेचर, और इसे कहते हैं बच्चों हम फजान्स रूल। क्या कहते हैं उसको? हम फजान्स रूल कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है आपका केमिकल बॉन्डिंग में, तब आपको बताऊंगा कि व्हाई कंपाउंड्स ऑफ दिस 2 एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। उसके सिवाय के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके कंपाउंड कैसे होंगे इस ग्रुप में? आयोनिक होंगे, जैसे कि NaCl, वी नोज इट इज आयोनिक कंपाउंड, राइट? Yes or no? MgCl2, magnesium chloride, ionic compound, it contains positive and negative ion, right? But the halide of beryllium, if I talk about BeCl2, BeCl2 is not ionic compound, it is predominantly covalent compound. रीजन इसका सीखेंगे बट अगले चैप्टर में। सब कुछ अगर अभी सिखा दूंगा तो अगले चैप्टर में क्या सीखोगे? सही है ना? बराबर। चलिए कॉपी करेंगे इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आ रहा है आपका अगला ब्लॉक जिसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। चलो दूसरा ब्लॉक आएगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? एंड दिस पी ब्लॉक ऑब्वियसली बच्चों लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। और आपको तो पता ही होगा पी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। सो देयर आर बेसिकली 6 ग्रुप्स विच बिलोंग टू पी ब्लॉक, एंड दिस 6 ग्रुप्स आर ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18।
ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 दे ऑल आर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, राइट। ओके, ग्रुप 13 हैज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS2NP1, दैट इज ऑफ ग्रुप 13। फिर जाएगा P2, P3, P4, P5 एंड अल्टीमेटली एट ग्रुप 18 द कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस NS2NP6, right? That is of group number 18 electronic configuration, right? Now this P block along with the S block, that all elements of S and P together are called as representative elements of the periodic table, right? S block और P block को मिला के सबको साथ में कहते हैं हम, together they are called representative or main elements, or you can call this as main elements, representative elements, or you can call them as main elements, right? चलिए P ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कशन करना तो जायज़ है, चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रुप 18 की। तो जो ग्रुप नंबर 18 है ना, उसे हम कहते हैं बच्चों नोबल गैस। वो हीना, नीना और करीना का एक्स्ट्रा रंगीन वाला ग्रुप, दिस इज विच ग्रुप? नोबल गैस। और उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, क्या है उसका कॉन्फ़िगरेशन? उसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों NS2NP6 मीन्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। P6 है ना, मतलब इट इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मीन्स दे आर हाईली स्टेबल। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन एंटर करना इतना आसान काम नहीं है, लोहे के चने चबाने वाला काम है अगर यहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या निकालना है तो, राइट। तो बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, दे आर इनर्ट। इनर्ट है भाई, इनर्ट इनर्ट। इनको किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना है, किसी की जरूरत नहीं है, इनको अकेले रहना है क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं भाई, नो नीड ऑफ एनीवन, बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी और फिर अंदर चली गई आंटी वापस। ओके, तो ग्रुप नंबर 17 जो है ना, उसको हम प्यार से बुलाते हैं बच्चों हैलोजन। क्या बुलाते हैं उसको प्यार से? हम हैलोजन कहते हैं, हैलोजन। वो बल्ब लगाते हैं ना, पता है शादी में बड़े बड़े बल्ब लगाते हैं ना, उसको भी हम हैलोजन ही कहते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? शादी में जो बड़ी बड़ी लाइट होती है ना, फोकस कहते हैं, फोकस, या उसको हैलोजन भी कहते हैं। उसको हैलोजन इसीलिए कहते हैं बिकॉज उस पर्टिकुलर लाइट के अंदर ना ये हैलोजन सीरीज के गैसेस भरे होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हैलोजन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। So group 17 elements are called as halogen element, मैंने होलोजन लिख दिया, halogen it is. Okay, they are called as halogen elements, right? चलिए हैलोजन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ग्रुप नंबर 17 है ना, it is NS2NP5। 18 के पहले वाला ग्रुप है भाई, 18 में P6 है तो उसके आगे वाले में P5 होगा, राइट। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसको स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ताकि P6 हो जाए, स्टेबल हो जाए, हाँ क्या ना, हाँ क्या ना। अगर इसको स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसे है बच्चों ये? दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? आएगा आगे, आएगा आगे, अभी रुक जाओ, खाली इतना ध्यान रखो, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए उसी तरह से जो ग्रुप नंबर 16 है, कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 16, इसका नाम है चैल्कोजन। क्या नाम है इसका? चैल्कोजन नाम है। चैल्कोजन क्यों कहते हैं इसको? इसको चैल्कोजन कहने पीछे का रीजन है कि मोस्ट ऑफ जो ओर होते हैं या मिनरल्स होते हैं ना, दिस मिनरल्स आर ऑलवेज कंटेनिंग एनी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 16। या तो वो मिनरल जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, या तो मिनरल जो है वो आपका सल्फाइड के फॉर्म में होगा, एंड दे आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। ओस से टेपो, याद है ग्रुप 16? ओस से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ओस से टेपो कहा था हमने, है ना, राइट। एंड दे आर द सम ऑफ द, दे आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिनरल, एंड दैट इज व्हाई दे इज आल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजन। और उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों NS2NP4। भाई इधर P4 है, P4 है, अगर इसको भी स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गए तो इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के काबिल है, एंड दे आर आल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एलिमेंट भी कैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, मैं जो आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ वो
ये आपका पी ब्लॉक है, राइट, सपोज 1 2 3 4 5 एक और 6, चलो ये आपका पी ब्लॉक है, लेट्स से दिस ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18, राइट। अब इस पी ब्लॉक में जब आप इस तरफ जाओगे ना तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भाई? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस तरफ सारे थोड़े बहुत कम नॉन मेटालिक होंगे, जैसे जैसे आगे जाओगे ना वैसे वैसे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सारे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है नॉन मेटल, राइट, ओके। यहाँ पे सारे हेलोजन है, हेलोजन भी सारे नॉन मेटल है। यहाँ पे ना ऊपर आपका होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सारे मेटालिक है, राइट। मतलब यहाँ पे थोड़े मेटालिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट होंगे, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे नॉन मेटालिक होते जाएंगे। सिमिलरली जब आप ग्रुप में नीचे उतरोगे ना, जब बच्चों आप ग्रुप में उतरोगे नीचे, तो ग्रुप में नीचे उतरने से क्या होगा? ग्रुप में नीचे उतरने से मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्या होगा भाई? नीचे उतरने से मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, राइट, ओके, फाइन। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चों। बाल गणेश इन थाईलैंड, बाल गणेश इन थाईलैंड, ये आपका ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना अगर, तो ये बोरॉन जो है ना, बोरॉन कैसा है भाई? नेचर में नॉन मेटल है। बोरॉन कैसा होता है? नेचर में नॉन मेटल होता है। और ये थैलियम कैसा है बच्चों? टिपिकल मेटालिक है। थैलियम क्या है? टिपिकल मेटालिक, मतलब ऊपर नॉन मेटल है और नीचे क्या है? मेटल है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और इस तरफ आगे जाने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। समझे आप? समझ में आई आपको बात? एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा, ये समझ में आनी ही चाहिए। चलिए तो कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आएगा ब्लॉक डी, डी ब्लॉक आएगा, कॉपी इट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज योर डी ब्लॉक। नाउ दिस डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एक सेपरेट चैप्टर है आपका 12th स्टैंडर्ड में, ओके। चलिए डी ब्लॉक जो है बच्चों, उसमें आपका क्या होने वाला है? इट इज associated with filling of inner d orbital, filling of inner d orbital। क्या भरने वाला है बच्चों? अंदर का d ऑर्बिटल भरेगा। आपको याद होना चाहिए, आपके सर ने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है आपके सर ने आपको? आपके सर ने आपको ये सिखाया कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो पहले ऐसा नोबल गैस आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे एस एन पी, उसके अंदर आता है डी, है ना। और पहले ये एस भरता है और उसके बाद ये डी भरता है। सीखा है आपके सर ने सिखाया है आपको ऐसा, बराबर। मतलब यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल भरेगा, अंदर वाला डी ऑर्बिटल, बाहर वाला नहीं। हाँ, ओके। सो इट इज एसोसिएटेड विथ फीलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, राइट। चलिए कौन कौन से ग्रुप है बच्चों? सो यहाँ पे आपके ग्रुप आने वाले हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12, ओके। अगर आप ग्रुप नंबर 3 में जाओगे तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका इनर्ट गैस, उसके बाद यहाँ पे होगा NS2, हमें पता है डी वाला उससे एक कम नंबर का होता है D1। ग्रुप नंबर 3 का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आते आते 12 पे जाओगे ना तो इनर्ट गैस NS2 N-1, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इट इज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 12, राइट। चलिए इनको हम प्यार से बुलाते हैं बच्चों ट्रांजिशन मेटल। क्या बुलाते हैं इनको हम? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ओके, फाइन। एंड दिस ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड आयन। उनके जो आयन का सॉल्यूशन होता है ना, उसके मस्त मस्त कलर आते हैं, 12th में आपको सिखाऊंगा मैं, राइट, ओके। चलिए दे फॉर्म द कलर्ड आयन, दे आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड these elements are also used as catalyst, these elements are also used as catalyst, ओके। यहाँ पे आपको 3 सीरीज मिलने वाली है बच्चों, 3 सीरीज आपको मिलेगी। पहली सीरीज होगी 3D सीरीज। 3D सीरीज में आपको याद होगा शक्ति विक्रम फैकोनिकुंज, स्कैंडियम थ्रू जिंक, 3D सीरीज, राइट। 4D ट्रांजिशन सीरीज, यारी जरा निभाना मौत तक, यूका मत राह में पड़े तो आग में कूद जाना, यट्रियम टू कैडमियम, यस और नो, लिखवा था ना, 3 आड़ी लाइन थी ऐसे, ओके। और
5D सीरीज में आता है बच्चों, ला हफ्ता वरना रे, और इधर पिटाई और होगी। So there are basically 3 transition series, 3D series, 4D series and 5D series, right? Okay, and one thing to remember, these 3 elements, zinc, cadmium and mercury. The zinc, cadmium and mercury, they are not considered as D block element. इसका रीजन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब D block चैप्टर पढ़ेंगे 12th में। अभी खाली इतना याद करो कि ये जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज they don't have incompletely filled d orbital in ground state or in any stable oxidation state, in ground state or any stable oxidation state. They don't have incompletely filled d orbital in ground state or in any stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं बच्चों, जिंक को समझो। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, आपको पता ही है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। आप जिंक में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा बच्चों, आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10, राइट। ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और जब ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, तो डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, d10, डी ऑर्बिटल जो है वो पूरा भरा हुआ है, राइट। अब उसका एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिंक का, दैट इज +2। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन हम बाहर से निकालते हैं, 4s0 हो जाएगा 3d10, अभी भी डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, राइट। तो आप जब 12th में सीखोगे ना बच्चों, आप ये सीखने वाले हो कि ट्रांजिशन मेटल उसे ही कहते हैं जिसके ग्राउंड स्टेट में या तो कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए। पर जिंक के तो ग्राउंड स्टेट में भी डी ऑर्बिटल पूरा भरा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी ऑर्बिटल पूरा भरा है। मतलब जिंक जो है ना वो आपका डी ऑर्बिटल या ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं होता है, बट तो भी हम उसको डी एलिमेंट के साथ ही रखते हैं क्योंकि और कोई जगह नहीं है रखने के लिए। So we will keep them along with the d elements, but it is not element of d orbital. Same ये zinc, cadmium, mercury तीनों का ऐसा ही सेम केस है, right? Okay? समझ गए इतना आप लोग? चलिए आगे पढ़ता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है इसके बाद कुछ है और डेटा में। Let's see. In a way, transition metal form a bridge between the chemically active metal of S block element and the less active element of group 13, 14, and thus they have a familiar name called as transition element. चलिए, why they are called as transition element? Transition क्यों? Because ये जो है ना वो एक ब्रिज है, किसके बीच का? तो S block element, that is highly reactive। ये क्या है आपका? S block element है जो highly reactive है। एस ब्लॉक इज हाईली रिएक्टिव, राइट। हमने देखा है एस ब्लॉक में तो बहुत खतरनाक है, पानी में आग लगाने वाले एलिमेंट है, राइट। यहाँ पे आता है बच्चों आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमने आखिर में देखा यहाँ पे इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस, राइट, दैट इज लेस रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव को जोड़ने का काम करता है कौन? डी ब्लॉक, राइट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज अ ब्रिज। D block elements are bridge between the highly reactive S orbital and less reactive P orbital, and that is why they are called as transition element, or we can also say they have the properties in between S and P block. S block element और P block element के बीच का कुछ प्रॉपर्टी होता है D block का, that is why also they are called as transition element. समझे इतनी बात को? बोलो बच्चा लोग, समझ में आया? इतना चलो तो कॉपी करेंगे D block को फटाफट सटासट। So let's talk about the F block elements now. F block elements. So these elements are associated with filling of inner F orbital. क्या भरने वाला है बच्चों? They are element associated with the filling of inner F orbital. चलिए, they are also called as inner transition element. What are they called? Inner transition element. This block elements are also called as inner transition element, right? और इसके 2 सीरीज है बेसिकली। There are 2 series of this element. पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका। So they have the general configuration of noble gas N जो है S2, इसके आगे D ऑर्बिटल होता है, ओके, और उसके आगे होता है N-2 में F ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो आपका F ऑर्बिटल है ना, वहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा 1 से 14। F ऑर्बिटल के अंदर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। और कई बार
अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तब डी के अंदर भी 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो हम देखेंगे जब एफ ब्लॉक एलिमेंट पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तब, अभी इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना है। बट ये जो बेसिकली आपका डी है ना, वहां पे 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है डी ऑर्बिटल में भी, राइट। द लास्ट फिट इलेक्ट्रॉन इज इन एफ ऑर्बिटल, बट फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी कई बार 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन डी में भी हो सकते हैं। ओके चलिए बच्चों, यहाँ पे 2 सीरीज बनने वाला है। पहला जो है ना उसे कहते हैं लैंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं बच्चों पहले सीरीज को? लैंथेनॉइड्स कहते हैं, जहां पे 4f ऑर्बिटल भरेगा। कौन सा ऑर्बिटल भरेगा लैंथेनॉइड्स में? 4f ऑर्बिटल भरेगा। और लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट जो है ना वो है सीरियम से लेके ल्यूटेशियम। कौन सा एलिमेंट है बच्चों? सीरियम से लेके ल्यूटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 58 से 71। दिस इज द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, दे आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स। ओके, और दूसरा जो है वो है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, राइट। एक्टिनॉइड्स इज एसोसिएटेड विद फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। यहाँ पे 5f ऑर्बिटल भरेगा। एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट जो है ना बच्चों वो है आपके 90 से लेके 103 नंबर के एलिमेंट, राइट। और 90 पे आएगा बच्चों आपका थोरियम, और ये आएगा आपका लॉरेंशियम। थोरियम टू लॉरेंशियम, राइट। थोरियम टू लॉरेंशियम, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। थोरियम टू लॉरेंशियम, यहाँ पे सिंबल उसका अलग है, Lr है। थोरियम टू लॉरेंशियम, राइट, दैट इज योर एक्टिनॉइड सीरीज। और एक्टिनॉइड के अंदर ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिनॉइड में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ओके। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है आपका यूरेनियम, जो 92 नंबर के ऊपर है। यूरेनियम किस नंबर पे है? यूरेनियम 92। और यूरेनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट है ना उसको कहते हैं ट्रांस यूरेनियम। क्या कहते हैं उसको? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट है उसे हम कहते हैं बच्चों ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। समझे कि नहीं समझे? इतना बच्चा लोग समझ में आ गई इतनी बात आप सबको? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल S P D F। S फिर D आता है, फिर P आता है, नीचे आता है F ब्लॉक एलिमेंट। फटाफट लिखो, इसके बाद बनते हैं बुआ। बुआ बनते हैं इसके बाद। चलो, ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर naming of elements having atomic number greater than 100, right? ओके, उसका एक बेसिक सा रूल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका। ओके, आपको एक टेबल याद रखना है। टेबल ऐसा कहता है कि जो 0 है ना, 0 को हम कहते हैं नील, डिनोट करना है एन से। 1 को कहते हैं उन, डिनोट करना है यू से। 2 को कहते हैं बाई, डिनोट करेंगे बी से। 3 को कहते हैं ट्राई, डिनोट करेंगे टी से। 4 को कहते हैं क्वाड, डिनोट करेंगे क्यू से। 5 को कहते हैं पैंट, डिनोट करे से पी से। 6 को कहते हैं हैग्स, डिनोट करेंगे एच से। 7 को कहते हैं सेप्ट, डिनोट करेंगे एस से। 8 को कहते हैं ऑक्ट, डिनोट करेंगे ओ से। 9 को कहते हैं एन, डिनोट करेंगे ई से, राइट। तो आपको इतना पहले बेसिक याद रखना है, बराबर, कि 0 से 9 नंबर को हम क्या नाम से बुलाते हैं? तो 0 जो है बच्चों वो नील है, 1 जो है वो उन है, 2 जो है वो बाई है, 3 जो है वो ट्राई है, 4 को कहते हैं क्वाड, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हैग्स, और 7 को कहते हैं सेप्ट, 8 को कहते हैं ऑक्ट, और 9 को कहते हैं एन। इतना आपको पहले याद रखना है। अब सिंपल से एग्जाम्पल देखो, आपको मजा आ जाएगा। इफ योर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1 0 1, तो 1 का मतलब क्या है बच्चों? उन, यू। 0 का मतलब है नील, एन। 1 का मतलब है उन। इसका नाम उनु नहीं है, इसका नाम उनु नहीं है, इसका नाम है बच्चों उन के बाद नील है ना, उन नील उनियम। क्या नाम है इसका? उन नील उनियम। साउथ इंडियन नाम लगता है ना, साउथ इंडियन नाम लगता है ना, उन नील unium. Okay, if it is, suppose let's just for the example, if it is, let's say it is 123, क्या कहोगे इसको? 1 is un, 2 is by, 3 is try. It is un by triumph, un by triumph, right? If it is 1 1 1, unium, 1 1 1, क्या कहोगे उसको? उनियम। ओके, इफ इट इज 1 0
5 उन नील पेंटियम, उन नील पेंटियम। तो पीछे आपको IUM लगा देना होता है। क्या लगा देना है बच्चों? पीछे आपको IUM लगा देना है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? सिंपल सा बात, राइट। पीछे हम क्या लगा देंगे बच्चों? पीछे हम लगा देंगे IUM। समझ रहे हो ना? चलिए मैं आपको 4 दे रहा हूं, आपको 4 खुद से नेमिंग करना है, ठीक है? 1 2 1, चलो 1 1 4 1 1 6 एंड 1 0 8। चलो इतने के नेमिंग करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है। अच्छी बुआ बनना सब लोग, अच्छी बुआ। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा MTech का फेलिसिटेशन था, बराबर, तो डिग्री देने वाले थे। तो SVNIT में ऐसा होता है कि सबका कॉन्वोकेशन साथ में होता है, मतलब सारे ब्रांच वालों को डिग्री साथ में मिलती है। तो एक बच्चा ऐसा था, शायद वो BTech कर रहा था, तो उनको भी डिग्री मिलने वाला था। तो ही वॉज साउथ इंडियन, राइट। तो उसका नाम, जब उसका टर्न आया ना डिग्री लेने का, तो जब उसका नाम पूरा कंप्लीट हुआ ना, तो एवरीवन इन द हॉल वाज क्लैपिंग। क्यों पता है? क्योंकि उसका नाम इतना बड़ा था, इतना बड़ा उसका नाम था ना कि वो टीचर ने या प्रोफेसर ने वो इतना बड़ा नाम करेक्ट कैसे ले लिया, सब सोच रहे थे। वो मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली कि वो प्रोफेसर जो है ना, वो उस नाम का प्रैक्टिस करके आए होंगे। वो मतलब इतना बड़ा नाम था, बाप रे, हम तो सोच रहे खत्म ना हो। इतने में तो हमारे गुजरातियों के 5 नाम आ जाए। बोलो, इतना बड़ा नाम था कि गुजरातियों के तो 5 नाम आ जाए इतने में, इतना बड़ा उसका नाम था। तो इतनी तालियां बजी थी तब। ओके, चलिए बच्चों इतना कंप्लीट करिए फटाफट और जस्ट चेक आउट द करेक्ट आंसर्स। उन बाई उनियम, उन कोडियम, उन हेक्सियम, उन नील ऑक्टियम, राइट। चलिए तो यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो ख़त्म करेंगे हम, ओके। क्योंकि अब जो अगले लेक्चर में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको कंप्लीटली नई चीज़ें पढ़नी हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे हाउ द प्रॉपर्टीज वेरीज along the periods and along the group, that is the periodic variation in the properties। 4-5 प्रॉपर्टी हमें सीखनी है पीरियोडिक वेरिएशन में, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर का काम रहने वाला है। ओके, चलिए मिलेंगे वापस अगले लेक्चर में।